हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। एक ये एक्सरसाइज नंबर 17 और 18 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। उनको प्रॉब्लम ये है कि बाबा इसको अगर हम देखते हैं, इस ड्राइंग को देखते हैं तो इसमें जो डायमेंशंस है वो काफ़ी छोटा है, 0.5 mm, 2.75 mm, और इस ड्राइंग के जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो फिर भी ये देखने में एक जैसा कैसे लग रहा है? मतलब ये तो छोटा दिखना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए, ये ठीक है, बट ये बहुत छोटा है डायमेंशन वाइज। तो आप इसको एक फाइल में कैसे दिखा सकते हैं, ये लोगों को प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा इसमें भी डायमेंशंस ये देखो प्रॉपरली साइज में है, और एक ही फाइल में इसमें भी डायमेंशंस प्रॉपर साइज में है। तो एक ही फाइल में आप इन दो काम कैसे कर सकते हो? एक तो बहुत छोटा ड्राइंग और एक तो बहुत बड़ा ड्राइंग को कैसे बना सकते हो? ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। मैं आपको बताऊंगा इसका आसान तरीका। ये दोनों ड्राइंग भी मैं बना के दिखाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है? उससे पहले मैं अगर बता दूं, AutoCAD का पूरा कोर्स digitalcad.com में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो फुल कोर्स देख सकते हैं, अभी ऑफर है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे लोगों ने उठाया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। टोटल 90 लेक्चर्स आर अपलोडेड, 100 आवर्स का ये कोर्स है। करिकुलम में जाके आप देख सकते हैं सारे लेक्चर्स, ठीक है? खैर, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको पता है बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग देता हूँ, है ना, और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी देता हूँ। ओके, तो चिंता नहीं करनी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसको बनाना। आई बात समझ में? AutoCAD को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जाने के बाद आपको ACAD ISO.DWT वाला टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। इसको हमने क्यों लिया है पता है? क्योंकि MM में लेना था। अब देखिए हमारा जो है पूरा कोलैप्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन में जाइए और प्रोफाइल में जाकर रिसेट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। जब भी कभी कमांड्स वगैरह गायब हो जाए तो आप रिसेट कर सकते हैं इस तरह से, और राइट क्लिक करके भी ऑप्शन में जाएंगे तो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? सेम ऑप्शन है, ठीक है? अब चलिए यहाँ से मैं ज़रा शो मेन्यू बार कर लेता हूँ, और व्यू में जाने के बाद 1 सेकेंड, यहाँ व्यू में जाने के बाद आपको क्या कर लेना है? ये फाइल टैब्स को ऑन कर लेना है। होम में चला जाता हूँ, अच्छा लगेगा। ग्रिड को हमें ऑफ रखना है, ऑर्थो हमें ऑन रखना है, और यहाँ पर जाने के बाद सारे बटन्स को आप ऑन कर दीजिए। हमें बहुत ज़रूरी है इन सारे टूल्स को, ठीक है? बाकी का और कुछ काम हमें नहीं करना, इनिशियल सेटिंग में इतना ही होता है। अभी आप ज़रा इस ड्राइंग को गौर से देखिए। मैं एक ही विंडो में दोनों को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि हम दोनों को यहाँ से ज़रा सा मैं इस तरह से पकड़ के मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है? और इसको हम ज़रा, यस, और किधर गया भाई? यस। तो सबसे पहले हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। अब एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैं लेयर बना लेता हूँ। लेयर आपको बनाना आता ही होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको तो नहीं आता है, तो आप लेयर प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक तो मैं ड्राइंग के लिए लेयर बनाता हूँ, ड्राइंग हो गया। इसके लिए आप कलर जो भी चाहें ले सकते हैं। फिलहाल मैं येलो ले लेता हूँ, और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। लाइन टाइप कंटिन्यूअस है। लाइन वेट मैं 0.30 mm ले लेता हूँ। फिर एक न्यू लेयर, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क कर देता हूं। फिर आप यहां पे उसका कलर चूज कर सकते हो, दैट इज रेड। और यहां कंटिन्यूअस नहीं लेना है, हम लोगों को लोड में जाना है, और C4 सेंटर कर लेता हूं, सेंटर 2 ले लेता हूं, ओके, सेंटर 2, ओके। फिर बाद में आप यहां से क्या कर लें, डिफॉल्ट लाइन वेट ले लें। एक और है, अभी हमें डायमेंशन का एक लेयर ले लेना है, ठीक है? डायमेंशन के लिए आप कौन सा कलर लेते हैं? दिस कलर, एंड लाइन वेट, लाइन टाइप और लाइन वेट बाय डिफॉल्ट। इतना ही काम करना हम लोगों को। और इस जगह से आपको क्या करना है, शो हाइड लाइन वेट बटन को ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई
प्रोफाइल लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये ड्राइंग वाला लेयर को सिलेक्ट किया और सर्कल लिया, तो ये देखिए थिकनेस आपका आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना था। अभी हम लोगों को ड्राइंग बनाना है, इसलिए आप ड्राइंग वाले लेयर को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ये लाइन वेट आपको ऑन रखना है। नाउ वी आर रेडी टू वर्क विथ। एक बार आप चेक कर लीजिए आपका यूनिट सही है कि नहीं। UN एंटर कीजिए। ये देखिए हमारा मिलीमीटर में है। आप प्रिसीजन को ठीक कर सकते हो। बस दैट्स इट, वी आर रेडी टू वर्क। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले इस ड्राइंग को गौर से पढ़ना है। कहाँ से शुरुआत करेंगे इसको भी गौर से देखना है। आई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले जो गिवन डायमेंशन है उसको एनालाइज करते हैं। ये देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 17.20 दिया हुआ है और ये हमारा 3.26। तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। 17.20 टैब 3.26 इंटर। ये देखिए बड़ा ही छोटा आ गया। आप इसको ज़रा जूम कर लें, स्क्रॉल को आगे करेंगे तो जूम होता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, ये आउटर रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल का यहाँ से डिस्टेंस तो नहीं दिया है, बट आप इस रेडियस को कंसिडर कर सकते हैं। जितना रेडियस उतना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऑफसेट लीजिए, 0.37 इंटर कीजिए और इसको सेलेक्ट करके बाहर क्लिक कर दीजिए, स्केप। अभी चारों कोने में हमें फिलेट डालनी है, वो भी 0.37 का। तो आप डायरेक्ट फिलेट ले लीजिए, रेडियस डालिए 0.37 इंटर और यहाँ से आपको पॉलीलाइन पे क्लिक कर देना है। जस्ट आपको इस रेक्टेंगल पे सिलेक्शन कर देना है। ये देखिए एक झटके में हमारा चारों कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द इनर रेक्टेंगल। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रेक्टेंगल है ना उसको एक्सप्लोड करना होगा। क्यों पता है? क्योंकि एक एक लाइन को हमें ऑफसेट करना है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लोड नहीं करते हैं तो पूरा पूरा रेक्टेंगल हमारा ऑफसेट होगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक कर दो, या तो फिर X प्रेस कर सकते हो। X का मतलब एक्सप्लोड होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ज़रा ऑफसेट देख लेते हैं। ये देखिए 0.50 का है, आप ऑफसेट लीजिए 0.50 इंटर, सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक। फिर ये देख लो ये हमारा कितना है 2.75, यानी इस सेंटर से 2.75 इंटर। अगला स्टेप है यहाँ से 1.81, आप इसको ले लो 1.81 इंटर और फिर यहीं से लेना है 17.07 का, आप इसको सेलेक्ट करो 17.07 इंटर। ओके, अब ज़रा गौर से देखिए इन चारों कोने में हमें 0.25 का फिलेट डालनी है। ठीक है, आप ये ले लो फिलेट, ये लिया रेडियस 0.25 इंटर और इस बार हमें पॉलीलाइन नहीं लेना है क्योंकि ये पॉलीलाइन है ही नहीं। इस बार आपको मल्टीपल पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि बार बार हमें फिलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही बार में ये काम कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट होता चला जा रहा है, हमारा काम हो गया बस। अब देखिए यहाँ से 1.63 का ऑफसेट, ये लिया 1.63 इंटर, इसको सेलेक्ट करके नीचे लेता हूँ और ये देख लीजिए यहाँ पर 0.70 का है, आप इसको सेलेक्ट कर लो 0.7 डाल दो और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है। इधर से आप ले लो सेंटर डायमीटर 1.13 डायमीटर का, यहाँ पे ये सेंटर में नहीं लेना, INT इंटरसेक्शन पे क्लिक करना, INT इज द शॉर्टकट, डायमीटर 1.13। ओके, तो इस तरह से हमारा ज़्यादातर काम हो चुका है। अभी आप चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगला स्टेप क्या होगा, हमें ये सर्कल्स लेने हैं छोटे छोटे, कोई बात नहीं हम ले लेते हैं। कैसे, कितना डायमीटर है, तो देखिए यहाँ पर 0.41 सेलेक्ट कीजिए, यहाँ सेंटर है 0.41 इंटर, स्पेस करके रिपीट करेंगे, सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे, फिर से स्पेस दबा देंगे, यानी पहले बार जितने डायमीटर का आपने सर्कल लिया उतना ऑटोमेटिक हमारा आ जाता है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये है हमारा कॉपी टूल। आप पूछ रहा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहीं पर भी क्लिक करो और इधर हमें डायरेक्शन दे देना है। ठीक है, अब आपको बस ये वैल्यूज डालते जाना है। कितना है 2.5
हो गया 6.17, हो गया 9.86 और 13.55, फिर 17.20 इंटर दिख रहा है। ये देखो कमाल का हो चुका है एंड लुकिंग वेरी नाइस। आई बात समझ में। अच्छा एक और चीज़, अब इसमें क्या करना हम लोगों को कि बाबा आप इस पे जाइए ज़रा, सेंटर मार्क में एनोटेट में जाइए और सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देख लो कितना बड़ा हो रहा है ना। तो अगर आप चाहें तो इसका स्केल बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिख रहा है यहाँ से, तो आपकी मर्जी है। मैं फ़िलहाल इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि उतनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कीबोर्ड से LTS टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। LTS का मतलब लाइन टाइप स्केल, इसको मैं 0.25 कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से लाइन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। इस तरह से भी आप करके सेंटर लाइन दिखा सकते हैं, सो ज़्यादा कुछ तकलीफ की बात नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको भी अपने स्केल में सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। यही जो मैंने लाइन टैप स्केल के बारे में बताया था ना, तो वो यहाँ पर भी है। Ctrl+1 से 0.2, ये देख लो 0.15 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में। अब चलिए मैच कर देते हैं प्रॉपर्टीज़। MA इज़ द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी, आप इसको सेलेक्ट कर लो, बाकी सबको अप्लाई कर दो। तो इस तरह से हमारा देख लो ड्राइंग बनके हो गया है तैयार। आई बात समझ में। अच्छा ये तो हमारा हुआ पूरा कंप्लीट। अभी मैं बड़ा वाला भी बना लेता हूँ, इसमें और कुछ बाकी नहीं है ना, और बाद में हम क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन अप्लाई करेंगे। अब ज़रा इस बड़े वाले ड्राइंग को देख लीजिए, है ना। अभी मैं इसको साइड में ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ड्राइंग वाला लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जो छोटा डायमीटर है 359 का है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर लीजिए, 359 इंटर। अभी देखिए बहुत बड़ा आया हुआ है, ये देख लो कितना बड़ा है ना। तो आप इसको पकड़ के ज़रा सा साइड में ले लीजिए, ऐसा कुछ। अब उससे बड़ा क्या है 382, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट 382। फिर बाद में क्या है 533, यहाँ से आप 533 लीजिए, ओके 533, एंड देन 609 डायमीटर, यहाँ से आप 609 इंटर। हो गया इतना। अब अगला चीज़ क्या है, आप एक वर्टिकल लाइन ले लो यहाँ से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो यहाँ से। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना करना, 166 का ऑफसेट। आप इस ऑफसेट टूल को ले लो, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 166, इंटर, सेलेक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लिक हियर, फिर TR डबल इंटर फॉर ट्रिम, और ये सब आप हटा दो। ये जो सेशन है, ये मैं ड्राइंग का जो एरर है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी का क्या है देख लो। 22.5 का आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से रोटेट लीजिए, ये लेता हूँ बेस पॉइंट, ये लिया कॉपी, बाद में 22.5 इंटर। काम हो गया। इसी तरह से इधर भी ले सकते हो पर उसकी ज़रूरत नहीं। अब इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर दिया हुआ है 17.5 का, तो आप इसको सेंटर लीजिए, इंटरसेक्शन दिखा रहा है 17.5 इंटर, और इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पोलर एरे लेना है, ये रहा सेंटर, और नंबर ऑफ आइटम 8 रहेगा। हो गया, स्किप कर सकते हो, एंड दैट्स इट। आपका अगर मन करे ना, ठीक है, तो ये सब आप डिलीट करो, यहाँ से सेंटर मार्क लो, एनोटेट में जाओ, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हो इसका स्केल काफ़ी छोटा है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 कीजिए, और यहाँ मैं 10 गुना इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ। इवन आप 30 गुना भी रख सकते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। अगर छोटा रखना है तो रखिए, आपकी मर्जी। लुकिंग नाइस, आप 15 भी रख सकते हो। ठीक है, लुकिंग नाइस, ओके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और
MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको सेलेक्ट करके आप ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं। C फॉर सर्कल लूँगा, यहाँ से मैं इतना बड़ा एक सर्कल लेके ये जो बाहर के है ना इसको हटा देता, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। इवन आप चाहो तो सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 कीजिए, यहाँ से ज़रा सा मैं कम कर देता हूँ। ये देख लो, ये ठीक ठाक दिख रहा है ना, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। एंड देन इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। इसको भी आप क्या कर लो, यहाँ से पोलर अरे कर दो, हमारा काम हो गया फिनिश। इफ़ यू कांट फाइंड द सेंटर पॉइंट देन टाइप हियर CEN, एंटर, यहाँ से आपको हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइटम्स 8 कर देना है। ये देख लो, ये फिनिश हुआ। अभी देखिए दोनों में कंपैरिजन, ये काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। आई बात समझ में। इसको सेलेक्ट करके मैं मूव करता हूँ, बट इस शीट में देखिएगा तो दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम ही दिख रहे हैं ना। और डायमेंशंस का क्या प्रॉब्लम है ये आप अभी सॉल्व कर देते हैं, आपका प्रॉब्लम जो है। तो घबराना नहीं है, आप सभी के पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले छोटा वाला हम डायमेंशन से अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये लिया डायमेंशन। अब लीनियर का इस्तेमाल करेंगे हम। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये लिया सेकंड पॉइंट, एंड हियर इज द लोकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है कि नहीं है। अब इसका छोटा कैसे करें भाई, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे तो आप क्या करो, एनोटेट में चले जाओ, या तो फिर यहाँ डायमेंशन में सॉरी यहाँ पर जाएंगे ना, एनोटेट, ये है हमारा डायमेंशन स्टाइल, आप इस पर क्लिक कीजिए। और पहले से ISO 25 हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ से आपको मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद ये फिट में जाओ और ये ओवरऑल स्केल ऑफ ये कम कर दो, 0.2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमा आया हुआ है, कॉमा है, हमें नहीं चाहिए। प्राइमरी यूनिट्स में जाओ, ये कॉमा को जगह पीरियड कर दो, एंड देन ओके कर दो, एंड देन क्लोज कर दो। लुकिंग एनफ, ओके, ये हमारे लिए एनफ है। और इतना बड़ा ठीक है, नहीं तो और छोटा कर सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल का शॉर्टकट D होता है, D इंटर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मॉडिफाई, फिर आप फिट में चले जाओ और यहाँ पर 0.18 कर देता हूँ, चलो, एंड देन ओके टू इट, एंड देन क्लोज टू इट, या परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, और ये रहेगा मेरा बेस लाइन डायमेंशन। आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे। ये देखो कितना अच्छे से दिख रहा है हमारा। अब देखिए ये सेंटर्ड में दिख रहा है ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, ये ऊपर जा रहा है। तो D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई है ना, और ये टेक्स्ट रहेगा। अब जस्ट अबव के जगह आपको कर देना है सेंटर्ड। आप ISO पे पिक कर देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस, ओके, लुकिंग वेरी नाइस एंड यूनिफॉर्म, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग इज टू अप्लाई हियर टू हियर। इसको आप पकड़ के ज़रा ऊपर ले लो, आप ज़रा इधर से थोड़ा अरेंज कीजिए, है ना, बाकी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इतना तो काम हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना सर, है कि नहीं। सो दिस द वे, एंड व्हाट, फिर यहाँ से यहाँ ले लो, यस, एंड नाउ अगेन यहाँ से यहाँ ले लो, फिर अगेन यहाँ से यहाँ ले लो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो 0.7 का है ये हमारा थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो रहा है, इस डायमेंशन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़रा सा देख लो, आप जाओ एनोटेट में और ये देख लो हमारा ब्रेक पॉइंट है, आप इस पे लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रेक लिया, इसको सेलेक्ट और इंटर किया। ये जो गैप देख रहे हो ना, ब्रेक का गैप, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, और सिंबल्स एंड एरोज में जाना। और ये कम कर देता हूँ यार, 1 कर देता हूँ, चलो, ओके एंड क्लोज, यस।
अच्छा, एक और चीज़ है, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो आप इसको भी सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। तो ये देखो जहाँ जहाँ पर कटा रहेगा ना वो ऑटोमेटिक वो अच्छा हो जाता है। तो देख लो जहाँ जहाँ पर हमारा हुआ है वैसा जहाँ जहाँ पर जिसमें जिसमें भी आप अप्लाई कीजिएगा इसको 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 इंटर कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कट जाता है। ये देख लो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, फिर यहाँ पर कट जाएगा। तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा ड्राइंग को, ठीक है, और आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है आपको। तो यही सारी चीज़ें तो हैं आपको जो पूरे डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और तो आपको इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपने मेहनत से परचेज़ किया है तो ज़रा उस पर ध्यान लगा के देखिए, और किसी भी तरह से दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना, ठीक है ना। और क्या करना है भाई, यहाँ से लीनियर ले लेता हूँ, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्या कर लेना है, रेडियस सेलेक्ट, सॉरी रेडियस नहीं, यहाँ पे डायमीटर लेना है। तो आप यहाँ पे डायमीटर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ्रू 12 होल्स। तो आप यहाँ पे टाइप करना है, डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। THRU एंटर 12 होल्स, बाहर क्लिक करेंगे, या दैट्स ओके फाइन। यहाँ पर भी एक डायमीटर लेना है हम लोगों को, लुकिंग नाइस। अच्छा, मैंने एक बार बता दिया है ब्रेक का कंसेप्ट, अगर मैं अभी बीच में भूल जाऊँ तो आप लोग ज़रा एडजस्ट कर लेना, है ना, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है, ठीक है। सो यू कैन एडजस्ट, आई नो दैट। यस, देख लो, तो ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ज़रा इसमें डायमेंशन अप्लाई करते हैं। ये देख लो, हम इसमें अप्लाई करेंगे डायमेंशन। चलिए डायमीटर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो कितना छोटा सा आ रहा है। और इसी परेशानी की वजह से बच्चों ने हमें पूछा था कि बाबा ये क्या मसला है सर। ये देखो, अगर हम इसमें डायमेंशन स्टाइल चेंज करेंगे, D4 डायमेंशन स्टाइल किया, मॉडिफाई में गए, और इसका जो फिट स्केल है इसको मैं बढ़ा देता हूँ 10 गुना, ठीक है। ओके किया, ओके किया, ये तो दिख रहा है बराबर। चलो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन पिछला वाला ड्राइंग हमारा डैमेज हो गया ना। ये देखो यहाँ तो हमारा ड्राइंग दिख ही नहीं रहा। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप पहले कंट्रोल जेड कीजिए, पहले आप कंट्रोल जेड कीजिए, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, जो आपने सेटिंग किया है एज इट इज़ रहने दीजिए। हम इस ड्राइंग के लिए एक नया डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे। आई बात समझ में? इस ड्राइंग के लिए तो कैसे बनाते हैं? बिल्कुल आसान है। आप एनोटेट में जाओ, ये डायमेंशन स्टाइल है, आप इस पर क्लिक करो, और ये देख लो हमारा न्यू है, आप न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ पर आप डिजिटल डायमेंशन नाम से मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। डिजिटल, 1 सेकेंड, स्पेलिंग लगता है गड़बड़ हो गई, सॉरी है। डिजिटल स्टाइल कर देता हूं, ठीक है, और यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए, ये डिजिटल स्टाइल में जाइए और यहाँ फिट में जाइए, और जो जो सेटिंग आपको करने हैं भाई, यहाँ पर 10 गुना लेना है, स्केल 10 लीजिए, और प्राइमरी यूनिट्स यहाँ पीरियड की जगह हाँ पीरियड लेना है, ठीक है। टेक्स्ट में जाना है, ये सब सारे ठीक हैं, ओके कर देता हूँ। अब देखो, इन चारों डायमेंशन को सेलेक्ट करो, एनोटेट में जाओ, और यहाँ पर जो है ना आपको इधर देख लो, यहाँ पर एक बना होगा, ये देख लो डिजिटल डायमेंशन का एक यहाँ पर ऑप्शन बन गया है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये बढ़ गया हमारा, बट इसमें इसका कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आप देख सकते हो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप D4 डायमेंशन स्टाइल जैसा पहले करते थे वैसा लीजिए। अभी डिजिटल स्टाइल हमारा सिलेक्टेड है, आप मॉडिफाई में जाइए। ये अगर 10 गुना बहुत बड़ा लग रहा है तो आप 8 गुना कर दो। टेक्स्ट का साइज, एरो का साइज, एक्सटेंशन गैप, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या इसमें? D4 डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, ये मैं 7 कर देता हूँ।
इससे आपका काम आसान होता है। इंडिविजुअली आपको एरो का साइज चेंज करने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट का साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, लाइंस गैप वगैरह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। फिट में जाइए, स्केल थोड़ा सा बड़ा छोटा करके आप देख सकते हो। ये अभी ठीक ठाक लग रहा है। तो आई थिंक आपको ये अब आसान लगेगा, है ना। और ये आसान ही था, हालांकि मैंने बताया है बट आप लोगों ने देखा नहीं होगा शायद, और ये भूल गए होंगे इसीलिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक और ले लेता हूं मैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आपको ले लेना है डबल क्लिक, एंटर करता हूँ THRU थ्रू एंड 8 होल्स है ना, क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। अब ज़रा एंगल की हम बात कर लें तो ये रहेगा हमारा एंगल। आप इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, लुकिंग नाइस। फिर से स्पेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए 45। अच्छा देखिए यहाँ पर 23 नहीं 22.5 है। आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये देखो प्रिसीजन 0.0। और क्या करना है, एक और डायमेंशन जो हमारा छूट चुका है वो है हमारा ये वाला। आई बात समझ में, 166 का है टोटल। ये यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली नीचे है, हालांकि कोई गलती नहीं है ना, बस अच्छे से दिखेगा ये हमारा THRU 8 होल्स एंड बाहर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका एक बड़ा मसला तो सॉल्व हो गया। अब देखिए ये अपने ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन बराबर दिख रहा है, ये अपने साइज के हिसाब से इसके डायमेंशंस बराबर दिख रहे हैं, सब ठीक ठाक दिख रहा है। अब एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब अगला प्रॉब्लम यह है कि एक शीट में दोनों दिखना चाहिए, वो भी इक्वल दिखना चाहिए। तो दरअसल ये ड्राफ्टिंग का काम है, ये जब आप लेआउट में काम करते हो तो वो सब हो जाता है, मैंने अगले लेक्चर्स में बहुत डिटेल्स में बताया है। लेकिन अगर आपको यहीं पर ही करना है तो मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्केल में जाओ, यहां पर क्लिक कर दो और इसको मैं कर देता हूं कम से कम 50 गुना बड़ा कर देता हूं। थोड़ा सा इसको मूव करके लेता हूं, ये लिया, कॉपी नहीं मूव करना है। आप यहां से इसको मूव करके इधर ले लो। अभी तो ये बराबर दिख रहा है ना, है? अब चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां से स्केल किया, यहां से मैं कर देता हूं 40 गुना बड़ा। चलो ये 40 गुना बड़ा तो हो गया है। अभी देखो ये डायमेंशन नहीं दिख रहा है, तो आप MF और ये देखो ये सारे डायमेंशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक झटके में। कैसे करेंगे, F5 फॉर फिल्टर ले लो, है ना, या तो फिर चलो वही ले लेता हूं मैं, F5 फॉर फिल्टर। या तो इतना करने से अच्छा है आप ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, या तो उतना भी करने की जरूरत नहीं, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करो, इसको सेलेक्ट करो और बाकी सब में अप्लाई कर दो, तो इतना आपको पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके मन में एक और सवाल आया है, ये देखो सर वो डायमेंशन तो बढ़ गया 40 गुना। अब चिंता मत कीजिए, देखिए कैसे हम इसको कम करते हैं, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, बस हमारे पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 करो, ठीक है। जहां पर 2.5 होना चाहिए वहां पर 100 हो गया, तो आप इस सबको सेलेक्ट करके यहां पर चले आओ, कंट्रोल 1 प्रेस कर दो, ये प्रॉपर्टीज का आ जाएगा। अब यहां पर देखो अल्टरनेट यूनिट आएगा, सॉरी प्राइमरी यूनिट्स आएगा। प्राइमरी यूनिट्स में डायमेंशन स्केल लिनियर यहां पर 1 दिया हुआ है, दिख रहा है। अब डिवाइडेड बाय 40 कर दो, एंटर, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब आप देखिए जरा, एक चीज रहता है छूट गया है, आप इसको सेलेक्ट करो और इस पे अप्लाई कर दो। ये देखो एक ही ड्राइंग शीट में, एक ही फाइल में हमारे दोनों को दोनों ड्राइंग भी है, डायमेंशन भी प्रॉपर दिख रहा है, इसका और इसका दोनों इक्वल दिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करके ये सारी चीजें आप मैच कर दो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अभी, ठीक है। तो ये रहे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फॉर दिस सेशन।
Thank you for joining Digital CAD Solutions. See you in the next doubt session. Okay, bye bye. Good day. Take care.